आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह इस औरत की नमाज कबूल नहीं करता जो बालिग होने के बाद भी पर्दा नहीं करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान साथ साथ हैं, अगर इनमें से एक चीज चली जाए तो दूसरी भी चली जाती है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, औरत छुपी हुई चीज है। मेरा सवाल है, तो क्या आज औरत छुपी हुई चीज है? हरगिज नहीं। अब औरत अयां हो चुकी है। च्युइंगम से लेकर गाड़ी तक के ऐड में जब तक औरत मौजूद ना हो, इनको लगता है हमारी ये एशिया कोई खरीदेगा ही नहीं। माशरे का बिगाड़, अगर मैं ये कहूँ कि औरत के बेपर्दा होने से है तो शायद मैं गलत नहीं। आज हमारे ड्रामे, फिल्में, इनमें मौजूद हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस और इनके लिबास आप खुद देख सकते हैं। क्या कुफार औरतों और मुसलमान औरतों में कोई फर्क रहा? शायद वो कुफार औरतें भी ऐसे लिबास नहीं पहनती जैसे हमारी एक्ट्रेस पहनती हैं। फिर कहा जाता है जो औरतें पर्दा नहीं करती, बड़े बड़े गले पहनती हैं, चुस्त पजामे पहनती हैं, इनका पर्सनल मामला है। वजह कैसे पर्सनल मामला हो गया? माशरे में बेहयाई फैलाएं, हमारी नई नस्ल की लड़कियों में बेहयाई फैलाएं, इनकी वजह से इंसान भेड़िए बनकर ज़ैनब और फरियाल बनाएं, फिर आप कहते हैं ये इन औरतों का पर्सनल मामला है। ये मामला इस्लाम का मामला है, कैसे आपको छूट दे दें? ये तो हुकूमत का काम है कि सिर्फ तरक्याती कामों के लिए अल्लाह ने आपको हुक्मरान नहीं बनाया। इस्लाम में भी तरक्याती काम करें, माशरे को सुधारने में किरदार अदा करें। आपके मुल्क के लिबरल बरहना होते जा रहे हैं, आपके नौजवानों में बिगाड़ पैदा हो रहा है। कैसे चलेगा ये मुल्क? जैसे हेलमेट ना पहनने पर चलान हो रहा है, वैसे ही औरत के हिजाब ना करने पर चलान करें। माँ बाहया हो तो बेटे गैरतमंद पैदा होते हैं, और जब माँ ही में हया ना हो तो बेटे कैसे गैरतमंद होंगे? खुदारा रहम करें खुद पर। आखिर क्यों आप चाहती हैं कि ना महरम आपको देखे, इसकी नजरों की गलाजत आपके चेहरे पर पड़े? और यकीन करें वो गलाजत किसी भी करीम से दूर नहीं हो सकती। आपके चेहरे का नूर छीन लिया जाता है। मेरी गुजारिश है तमाम मुसलमान खवातीन से, आपको अल्लाह ने बहुत मुकाम अता किया है। माँ बनाया तो जन्नत को कदमों के नीचे कर दिया, बीवी बनाया तो निस्मान करार दिया, बेटी बनाया तो रहमत करार दिया। अपने मुकाम से हरगिज न गिरें। जितना मुकाम आपको अल्लाह ने दिया इस्लाम के जरिए, जितने हकूक आपको मिले वो आज तक किसी भी मजहब में नहीं दिए गए। तो जिस इस्लाम ने इतना मुकाम दिया, इसको अपना बना लें। बाजारों में ऐसे ना चलें जैसे जमाने जाहिलियत में लोंडियां फिरा करती थी। मर्द हजरात से भी कहूंगी, आपकी गैरत का अंदाजा आपके घर की औरतों के लिबास से लगाया जाता है। इनको बेपर्दा करके आप बेबस ना बने। ये बात खत्म कर दें कि नजरों में हया होनी चाहिए। अगर आपकी नजर में हया है तो क्या जरूरी है कि दूसरे की नजर में हया हो? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दिया गया, तो आप कहां? आपकी नजरों में उनसे ज्यादा हया है? हरगिज नहीं। अपने ईमान को दुरुस्त करें और कौम बनाने में और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत का पर्दा करना शहीद के खून से ज्यादा अफजल है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह निगहबान।